वंदे मातरम। श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ है। इसमें तीसरा परोक्ष प्रकाश, परोक्ष प्रमाण के भेद बताए हैं। अनुमान प्रमाण का वर्णन चल रहा है। अनुमान किसको कहा? अनुमान किससे? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान अनुमान कहते हैं। और न्यायिकों ने क्या कहा है? साधन के ज्ञान को ही अनुमान कहा है। तो उनका क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वो साधन संबंधी एक दोन एक साथ नहीं बोलना। हाँ, जनक दीदी आप बोलो उसका। क्योंकि उससे साधन संबंधी अज्ञान ही दूर होता है। साध्य संबंधी अज्ञान दूर नहीं होता है। केवल साधन का ज्ञान होने से साधन का अज्ञान दूर होगा, साध्य संबंधी अज्ञान दूर नहीं होगा। इसलिए उनका कहना ठीक नहीं है। और साधन से क्या लेना है? वहाँ पर साधन का ज्ञान लेना है। मतलब उसके ऊपर शंका करनी ये दिखाई थी ना कि साधन से साध्य का ज्ञान आपने कहा है, तो जिसका निर्णय भी नहीं हुआ है साधन, ऐसे साधन जो है साध्य को बताएगा क्या? साधन साध्य का ज्ञान कराएगा क्या? नहीं। तो इसलिए साधन से मतलब जिसका निर्णय हुआ है, ऐसे साधन से मतलब साधन के ज्ञान से साध्य का जो ज्ञान होता है उसको ही अनुमान ऐसा कहा है। जिसको नहीं जाना है वह साध्य के अज्ञान को दूर नहीं कर सकता है। साधन किसको कहा? आकांक्षा दीदी, साधन का लक्षण क्या है? हाँ, साधन का लक्षण हाँ, साध्य के बिना ना हो। मतलब ये उसको क्या बोलते हैं? अन्यथानुपपन्नत्व। संक्षेप में उसका लक्षण क्या है? अन्यथानुपपन्नत्व। तो जो साध्य के बिना न रहना, हाँ, उसको कहते हैं अन्यथानुपत्ति। साध्य का लक्षण क्या बताया? हल्का दे दे। शक्य है, हाँ, अभिप्रेत है और अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध है उसको साध्य कहते हैं। जो शक्य हो, अभिप्रेत हो, मतलब वादी को अभिप्रेत हो और प्रतिवादी के लिए असिद्ध हो, वही साध्य है। अनुमान के कितने भेद बताए? अनुमान के दो भेद बताए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान। स्वार्थानुमान किसको कहते हैं? परोपदेश के बिना जो ज्ञान होता है उसको, साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। मतलब स्वयं ही परोपदेश के अपेक्षा के बिना जो निश्चित साधन से साध्य का ज्ञान होता है वो स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान के कितने अंग बताएं? कौन से? साधन। समुदाय की अपेक्षा लिए तो हाँ, पक्ष किसको कहेंगे? साध्य धर्म सहित धर्मी को पक्ष कहते हैं। प्लस धर्मी और साध्य दोनों अंग मिला करके एक अंग कहेंगे तो पक्ष कहेंगे। और साधन को ही हेतु कहते हैं। धर्मी कितने प्रकार का है? हल्का दे दे। धर्मी ऐसे दो प्रकार का है। ऐसे दो नहीं, पक्ष और हेतु की अपेक्षा नहीं, कितने प्रकार का है? और तीन प्रकार का है। हाँ, धर्मी प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है प्रमाण से सिद्ध, विकल्प से सिद्ध और उभय से सिद्ध। ऐसे तीन प्रकार का धर्मी है। प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध है, लेकिन कैसे प्रसिद्ध है? एक तो प्रमाण से प्रसिद्ध है, वैसे प्रसिद्ध है, या उभय से सिद्ध है। वो बताए ना अंग, स्वार्थानुमान के अंग बताए ना, 3 अंग या 2 अंग। हाँ, स्वार्थानुमान के 3 अंग कहेंगे तो धर्मी, साध्य और साधन। 2 कहेंगे तो पक्ष और हेतु, ऐसे 2 कहे। और हाँ, नहीं, पक्ष और हेतु स्वार्थानुमान चल रहा है, वो परार्थानुमान में आएगा प्रतिज्ञा। धर्मी 3 प्रकार से प्रसिद्ध बताया। पहला प्रमाण सिद्ध धर्मी किसको कहेंगे? जो प्रत्यक्ष
जैसे अग्नि है वो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। हाँ, मतलब प्रत्यक्ष आदि किसी भी एक प्रमाण से जो सिद्ध है उसको प्रमाण सिद्ध धर्मी कहते हैं। जैसे उदाहरण पर्वत, यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला होने से, तो पर्वत जो है वो कैसा धर्मी है? प्रमाण सिद्ध धर्मी है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। धर्म सुख देने वाला है, ये धर्म धर्मी हो गया। तो कौन सा धर्मी हो जाएगा? प्रमाण सिद्ध धर्मी, क्योंकि धर्म इससे आगम प्रमाण से सिद्ध है। किसी भी प्रमाण से सिद्ध हो वो प्रमाण सिद्ध धर्मी कहलाता है। विकल्प सिद्ध धर्मी किसको कहते हैं? हाँ, मतलब वो उसमें साधे, लेकिन उसकी व्याख्या बताते समय क्या बताएंगे? जिसकी प्रमाणता और अप्रमाणता का निर्णय नहीं हुआ है वह प्रमाण से सिद्ध है, विकल्प से सिद्ध है। और विकल्प सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होता है? तो उसमें ये उत्तर देना कि सत्ता और असत्ता, अस्तित्व या नास्तित्व, ये दो ही साध्य होते हैं। कहाँ पर? विकल्प सिद्ध धर्मी में। जहाँ विकल्प सिद्ध धर्मी हो वहाँ पर साध्य धर्म क्या होगा? तो एक तो अस्तित्व या नास्तित्व, इन दो के बिना और तीसरा कोई धर्म नहीं होता है, साध्य धर्म नहीं होता है। और उभय सिद्ध धर्मी किसको कहते हैं? दोनों। हाँ, मतलब उसमें से कुछ तो प्रमाण से सिद्ध और कुछ विकल्प से सिद्ध है। जैसे उदाहरण क्या दिया? शब्द परिणामी है कृतक होने से, तो वहाँ पर शब्द में शब्द धर्मी है और परिणामी क्या है उसका? साध्य धर्म है। और कृतकपणा होने से ये साधन हो गया। तो वो जो शब्द है वह उभय सिद्ध। क्यों उभय सिद्ध बताया उसको? क्योंकि उसमें कुछ जो वर्तमान कालीन शब्द है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। सिद्ध है, और जो भूतकाल में बोले गए और भविष्य में बोलेंगे वो अभी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, वो विकल्प से सिद्ध है। इसलिए उसको उभय सिद्ध धर्मी कहते हैं। तो इसलिए सबका अर्थ क्या हो गया? स्वार्थानुमान का परोपदेश के अभाव में भी जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। अब दूसरा भेद जो है परार्थानुमान, उसका निरूपण करते हैं। 31 नंबर का परिच्छेद है। परार्थानुमानस्य निरूपणम परोपदेशम अपेक्ष यद साधनात् साध्य विज्ञानम तत्परार्थानुमानम। परोपदेश की अपेक्षा करके जो साधन से साध्य का विज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। उल्टा स्वार्थानुमान से बराबर। जैसे निसर्ग संवेदन और अधिगमच, जो दूसरों के उपदेश के बिना ही स्वयं से होता है वह निसर्गज, और जो अधिगम मतलब दूसरों के उपदेश सुन करके होता है वह अधिगम संवेदन। ऐसे यहाँ पर जो बिना उपदेश से स्वयं ही होता है वह स्वार्थानुमान, अनुमान ज्ञान तो लगा नहीं उसमें। और परोपदेश की अपेक्षा करके मतलब किसी का उपदेश सुन करके, जैसे दो मित्र जा रहे रास्ते से, तो एक मित्र ने देखा पहले कि धुआं है, तो यहाँ पर अग्नि है, तो उसको स्वयं स्वार्थानुमान हुआ। फिर उसने वाक्य बोला, देखो वहाँ पर धुआं निकल रही है तो उस घर में अग्नि लगी है, अग्नि है। इस प्रकार उसने वाक्य बोला। फिर उस दूसरे मित्र को उसका ज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान हुआ, तो उसको दूसरे को जो हुआ वो क्या कहा जाएगा? परार्थानुमान। और पहले मित्र को जो हुआ वह स्वार्थानुमान है। उपदेश सुन करके दूसरे को हुआ। जैसे आपने केक बनाया और स्वयं क्या किया? चक्कू डाल के देखा कि केक पक गया क्या, तो आपने स्वयं जान लिया पक गया, तो इस आपको स्वार्थानुमान हुआ। फिर दूसरे वहाँ पर काम कर रहे आपके साथ में, तो उनको भी दिखाया, देखो एक केक हो गया है, क्योंकि चक्कू को कुछ नहीं लग रहा है, गीलापन नहीं लग रहा है। तो आपने बताने के बाद फिर उसने देखा दूसरे ने, तो उसको ज्ञान हुआ। तो उसको जो दूसरे को हुआ वह परार्थानुमान, और आपको स्वयं को हुआ वह स्वार्थानुमान। मतलब दूसरों के वाक्य को सुनकर, प्रतिज्ञा हेतु रूप ये वाक्य सुनकर कोई भी उपदेश नहीं चलेगा यहाँ पर अनुमान में। यह पर्वत अग्नि वाला है, धूम वाला होने से, ये वाक्य उससे उसको ज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान दूसरे को पर्वत पर अग्नि का ज्ञान हुआ।
तो वह परार्थानुमान होता है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने आगे उसका खुलासा किया। परोपदेश कौन सा? सर्वज्ञ के अलावा जितना भी उपदेश अपन सुन रहे हैं, जो सर्वज्ञ है उन्होंने तो केवल ज्ञान का अनुभव किया है, इसलिए उनका स्वार्थ अनुमान वो तो अनुमान ज्ञान नहीं है ना, वो तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। और उनके ज्ञान से, उपवचन से हो रहा है, वो आगम ज्ञान हुआ, वो अनुमान ज्ञान नहीं, वो आगम ज्ञान कहलाएगा। उनके वचन को सुनकर हमें जो ज्ञान हो रहा है वो। अब ये अनुमान रूप परोपदेश लेना, त्याला आगम ज्ञान म्हणायचं। हाँ, लेकिन अनुमान का यदि मैं उपदेश दूँ आपको और उससे वो आपको अनुमान ज्ञान हुआ तो वो परार्थानुमान कहलाएगा। यहाँ तो सामान्य सभी उपदेश है ना, ये सब जगह अनुमान ज्ञान नहीं है। जहाँ पर कोई तर्क दे करके मैंने आपको बताया कि देखो जीव द्रव्य है, क्योंकि यहाँ जानना रूप कार्य हो रहा है, ऐसा मैंने अनुमान वाक्य बोला, फिर आपने अनुमान से जाना कि हाँ इसमें जीव है, तो वो परार्थ अनुमान कहलाएगा। सब पूर्ण बताए स्वानुभव से समस्त भय क्लेश दुख सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया निराकुल जीवन होता है, ऐसा उसने बताया। फिर वो उसको करके दिखता है तो उसको फिर होता है कि नहीं, हाँ, सही बात है, वो अनुमान क्या है? नहीं, वो तो स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ। जो बाद में उसने प्रयोग करके देखा वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और जब पहले जाना है उसके वचन से तो वो आगम ज्ञान हुआ। जैसे ये व्यक्ति ऐसा था पहले, अभी इसको देखो उसने प्रयोग किया अपने जीवन में, वो ऐसे उसके अंदर निराकुलता है, तो उसने अनुमान ही लगाया कि इसके जीवन में धर्म आया। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य का अनुमान करके समय दर्शन का भी निर्णय करते हैं। इसमें प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा है तो यह समय दृष्टि है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य होता है तो वहाँ पर समय तो होता है ऐसा, तो ये अनुमान हो सकता है ना। अनुमान से जानते हैं ना कि अजीव समय दृष्टि है, क्योंकि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य होने से, या यह जीव समय दृष्टि है सात तत्व का श्रद्धान होने से, यह अनुमान से जानते हैं। तो हम दूसरे का समय दर्शन तो अनुमान से ही जानते हैं ना, हम प्रत्यक्ष से तो जान नहीं सकते हैं। स्वयं जान रहे तो स्वार्थानुमान, और किसी के वाक्य को सुनकर के हमने जाना तो परार्थानुमान कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वही बता रहे आगे उसी का खुलासा। कौन सा परोपदेश उसमें निमित्त बनेगा? प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश वशात। पर्वतोयम अग्निमान ये प्रतिज्ञा है। अब आगे परार्थानुमान के अंग बताएंगे ना, उसमें जिसको अपने पक्ष कहा स्वार्थानुमान में, परार्थानुमान में उसको प्रतिज्ञा कहेंगे। और साधन का वचन कहना वह हेतु है। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा और हेतु रूप जो परोपदेश है उसके वश से श्रोता को उत्पन्न हुआ जो साधन से साध्य का विज्ञान है वो परार्थानुमान है। इस प्रकार अब धर्म द्रव्य की वगैरह सिद्धि अनुमान से करते हैं ना कोई गति में निमित्त होना चाहिए, तो जो गति में निमित्त है वही धर्म द्रव्य है। ऐसा यथा पर्वतोयम अग्निमान भवितुम अर्हति, दूसरे व्यक्ति ने ऐसा बोला कि यह पर्वत अग्नि वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धूमवत व अन्यथा अनुपपत्ते है इति वाक्ये केनचित् प्रयुक्ते तद वाक्यार्थं पर्यालोचयतः स्मृत व्याप्तिकस्य श्रोतुः अनुमानम् उपजायते। ऐसा है परोपदेश का वाक्य सुना क्या कि यह पर्वत, ऐसा अपन घूमते समय वगैरह देखते हैं ना, ऐसा बोलते हैं अपन, देखो उधर धुआं निकल रही है तो वहाँ पर अग्नि लगी होनी चाहिए। ऐसा वाक्य सुन करके फिर दूसरे श्रोता ने केनचित प्रयुक्त, इस प्रकार वाक्य किसी ने प्रयोग करने पर उस वाक्यार्थ का पर्यालोचन मतलब विचार करने वाले, और जिसको स्मृत व्याप्ति का स्मरण आ गया, हाँ बराबर है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ऐसा उस श्रोता को व्याप्ति का भी ज्ञान हुआ तो ही उसको अनुमान होगा। नहीं तो अनुमान वो ज्ञान सुनने से भी कैसे होगा, उसको नहीं हो सकेगा। वो तो आभास हो जाएगा, उसको संशय हो जाएगा या विपर्य हो जाएगा, उसको अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए जिसने वाक्य सुना फिर वाक्य का विचार कर रहा है और उसको व्याप्ति का स्मरण हुआ तब वहाँ उस श्रोता को अनुमान उत्पन्न होता है, तो वो परार्थानुमान होता है। उस परार्थानुमान के वाक्य को सुन करके परोपदेश, अब इसके ऊपर कोई कह रहा है कि परोपदेश वाक्यम एवं परार्थानुमानम इति केचित,
ये न्यायिक है। परार्थानुमान वो किसको कह रहे हैं? ज्ञान को नहीं, वाक्य को ही। जैसे किसी ने वाक्य मैंने जाना और वाक्य प्रयोग किया कि यह पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, यह जो समय दृष्टि है प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य होने से, ऐसा उसने प्रयोग किया तो उस वाक्य को ही परार्थानुमान ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए आचार्य उनको पूछते हैं, ते एवं प्रष्टव्याः, वे इस प्रकार पूछने योग्य है। तत्किम मुख्यानुमानम अत गौणानुमानम, जो परोपदेश वाक्य है, जो उसने प्रतिज्ञा हेतु का प्रयोग किया है वचन के द्वारा, वह वचन प्रयोग उसको आप अनुमान कह रहे हो परार्थानुमान, तो वह मुख्य अनुमान है कि गौण अनुमान है? उपचारित है कि वास्तविक है अनुमान ज्ञान? तो न तावत मुख्यानुमानम वाक्यस्य अज्ञान रूपत्वात्, वह जो वाक्य है, बोला गया वाक्य, वो मुख्य अनुमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन क्या है? पुद्गल वर्गना है ना, भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हुई है, उनको ज्ञान थोड़ी हुआ है उन शब्दों को। शब्द जानते हैं क्या? शब्द में ज्ञान नहीं है, आया था ना समयसर में, सद्दो नानम न अति चम्मा नानम न चम्मा सद्दो न जान दे किंची, कारण क्योंकि शब्द कुछ जानते नहीं, इसलिए शब्द ज्ञान रूप नहीं है। और ये अनुमान तो ज्ञान की पर्याय है। ये किसके भेद चल रहे हैं? सब ज्ञान के भेद चल रहे हैं ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण कौन है? ज्ञान ही है, ज्ञान पर्याय ही है। और उस परोक्ष ज्ञान पर्याय के ये भेद बताए, स्मृति प्रतिभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम। इसलिए हाँ, आगम इसको तो उपचार से आगम कहते हैं। वास्तव में इसको पढ़ करके जो ज्ञान होता है उसको ही आगम ज्ञान कहते हैं, मतलब वही परोक्ष प्रमाण है। तो इसलिए वाक्य अज्ञान रूप है, इसलिए वो वाक्य अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता है, उसमें निमित्त बन सकता है। तो इसलिए मुख्य अनुमान तो वह नहीं है। फिर गौण अनुमानम तद वाक्यम इति तो अनुमन्यामहे, तत्कारणे तद व्यपदेश उपपत्ते है आयुर्घृतम इत्यादिवत। यदि आप कहते हैं कि वो गौण अनुमान है, जो परोपदेश रूप वाक्य है, जिसको सुन करके दूसरे को परार्थानुमान हुआ, उस वाक्य को ही आप अनुमान बता रहे हो, तो मुख्य अनुमान तो नहीं कह सकते, क्योंकि वह स्वयं अज्ञान रूप है वह शब्द। उसको गौण अनुमान आप बोलते हैं तो हम भी मानते हैं। कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कथन किया जाता है। वाक्य जो है दूसरे को परार्थानुमान उत्पन्न होने में कारण हो रहा है, तो उस कारण में भी उस कार्य का उपचार किया जाता है। कारण क्या है? वाक्य, परोपदेश का वाक्य कारण, और दूसरे को जो अनुमान ज्ञान उत्पन्न हुआ वह क्या है? कार्य। तो इसको हमने परोपदेश जो वाक्य है, वाक्य से साधन से साध्य का ज्ञान होना, ज्ञान। अब ये हम किसको परार्थानुमान कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं। और बौद्ध किसको कह रहा है? इसको कह रहे हैं परार्थानुमान। बौद्ध नहीं आई। इस वाक्य को ही परार्थानुमान कह रहे हैं। तो उस पर आचार्य ने पूछा कि इसको आप मुख्य अनुमान कहते हो कि गौण अनुमान कहते हो? तो मुख्य अनुमान तो नहीं है, क्योंकि ये मुख्य अनुमान है। ज्ञान जो है वो मुख्य अनुमान है, दूसरे को हुआ जो ज्ञान है वह परार्थानुमान कह रहे हैं। परार्थानुमान है। और इस वाक्य को परार्थानुमान कहा तो वो कह सकते हो, लेकिन वो गौण रूप से कह सकते हो, क्योंकि ये है कारण परोपदेश वाक्य और ये है कार्य। तो इस कार्य का कारण पर उपचार करके इसको भी परार्थानुमान कह सकते हो, लेकिन वो उपचार से कह सकते हो, वास्तविक नहीं है।
जैसे अभी कहा ना कि आगम ज्ञान इसमें निमित्त बन रहा है हमारे आगम ज्ञान में, इसलिए इसको भी आगम आप उपचार से कह सकते हो। मुख्य आगम ज्ञान, आगम कौन है? ज्ञान जो हुआ, इन शब्दों को सुन करके जो ज्ञान हुआ, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, पदार्थ का ज्ञान होना वह आगम है। और उस आप्त के वाक्य को भी आप आगम कहते हो तो वो उपचार से कहेंगे, वो ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान में कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके इस कारण को भी परार्थानुमान कह सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। वही बताया गया तत्कारणे तत्व्यपदेशोपपत्ति है, उसके कारण में इसका जो कारण है इसमें परोपदेश वाक्य में उस संज्ञा, वो संज्ञा हो सकती है, परार्थानुमान ये संज्ञा हो सकती है। जिस प्रकार आयुर्घृतम, घी को कहा कि आयु है, ये मेरे आयु है, मतलब घी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आयुष्य क्षीण हो जाएगा। तो आयु का कारण ये घृत है, तूप है, तूप, क्या बोलते, घी है। जैसे अन्नम वे प्राण, अन्न को ही प्राण कहा, तो अन्न प्राण है क्या? लेकिन अन्न प्राण के कारण है, इसलिए कारण में भी कार्य का उपचार किया जाता है। ऐसे आयु टिकने में घृत जो है कारण है, घी कारण है। पहले जमाने के लोग बहुत घी पीते थे ना, तो उनके हड्डियां कैसे ये रहती, मजबूत रहती थी, गिरते तो भी टूटती नहीं। आयु बढ़ती नहीं है लेकिन आयु को टिकने में वो निमित्त बनता है। हाँ, अकाल मरण नहीं होगा उनका। मतलब वो एक उपचार से कहा जाता है। आप जैसे बोलेंगे ना, तो हम खाना नहीं खाएंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ये खाना जो है वो प्राण टिकने में कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मनुष्य और तिरंच के निमित्त हो रहे हैं, तो उस निमित्त में ही उपचार करके उसको भी प्राण बताए ना, उस अन्न को भी प्राण बताए। ऐसे ही यहाँ पर आयु को, घृत को भी आयु कहा, मतलब जीवन कहा उसको, घी को भी, तो वह उपचार से कहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वाक्य को अनुमान कहा तो वो उपचार से कहा है। वाक्य तो जड़ है, अचेतन है, लेकिन वो ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो रहा है, निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं लेना, निमित्त रूप से। निमित्त कारण में भी कार्य का उपचार किया जाता है। अब आगे बता रहे हैं परार्थानुमान प्रयोजक वाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयोद्वयस्य प्रतिपादनम। अब 3 हो गए, देखो, एक स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान और एक परार्थानुमान के लिए कारणभूत वाक्य। 3 बातें हुई। जिस व्यक्ति ने स्वयं साधन को देख करके साध्य का ज्ञान किया वो क्या हुआ? स्वार्थानुमान। उसने दूसरे को बताया कि यहाँ पर ये पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो ये क्या हो गया? परार्थानुमान का कारणभूत वाक्य हो गया। और उससे जो दूसरे जीव को अनुमान ज्ञान उत्पन्न हुआ वो परार्थानुमान हुआ। स्वयं को हुआ वो तो परोपदेश नहीं, बिना परोपदेश के स्वयं हुआ वह स्वार्थानुमान। वो तो समझते हैं। हाँ, स्वार्थानुमान। अब इसमें अब दूसरों है स्वयं ने जाना, वो तो हो गया स्वार्थानुमान, परार्थानुमान और परार्थानुमान का कारणभूत वाक्य। प्रयोजक ऐसा कहा ना, परार्थानुमान प्रयोजन वाक्य। कारणभूत वाक्य, तो इसको संक्षेप में परार्थानुमान वाक्य ऐसा बोलते हैं। परार्थानुमान होने में कारणभूत जो वाक्य है वह परार्थानुमान वाक्य कहो या परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य ऐसा कहा। तो ये स्वयं को हुआ जो अनुमान ज्ञान वह स्वार्थानुमान, इसने जो स्वार्थानुमान जिसको हुआ है उसने परार्थानुमान वाक्य बोला, वह दूसरा परार्थानुमान वाक्य हो गया। और ये सुन करके जो ज्ञान हुआ वह परार्थानुमान हुआ। स्वार्थानुमान के बाद परार्थानुमान वाक्य का प्रयोग होगा।
मतलब वो उपदेश करेगा दूसरे को, उसको परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य कहेंगे। और उसको सुन करके दूसरे को जो ज्ञान हुआ वो परार्थानुमान है। ये दोनों ज्ञानात्मक है और ये वचनात्मक है। तो ये जड़ है, इसको उपचार से अनुमान कहेंगे। तो यहाँ पर इसके आगम में जो अपन अनुमान देखते हैं ना, पढ़ते हैं, तो ये परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य है, वो परार्थानुमान नहीं है। उसको पढ़ करके अपने को अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है। सर्वज्ञ है, अस्ति सर्वज्ञ, असंभवत बाधक प्रमाणत्वात्, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। तो वो क्या हो गया, वो परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य हो गया। उसको पढ़ करके हमें अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है कि हाँ है, सर्वज्ञ है, क्योंकि उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है। तो इसलिए अब इसके अंग बता रहे, किसके, परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य के अवयव बता रहे हैं। परार्थानुमान के तो वही होंगे जो स्वार्थानुमान के बताए वही। अब आगे बताते हैं। तस्य एतस्य 33 नंबर का परिच्छेद है। 31 और 32 में समझ में आया कि परार्थानुमान बताया। किसको परार्थानुमान बोला, जो प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश को सुन करके जो दूसरे व्यक्ति को साधन से साध्य का ज्ञान हुआ। हाँ, प्रतिज्ञा और हेतु रूप परोपदेश के वश से या परोपदेश को सुन करके जो दूसरे व्यक्ति को साधन से, दूसरे व्यक्ति नहीं लिखा तो भी चलेगा, सुन करके जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है, साधन से साध्य का ज्ञान होता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। वही अभी बता रहे हैं यहाँ पर। परार्थानुमान वाक्य के अब अंग संपत्ति बता रहे हैं। जैसे स्वार्थानुमान के कौन कौन से बताए अंग, स्वार्थानुमान के साधन ये बताए ना, मतलब स्वयं ही वो उस धर्मी के आधार से साध्य को सिद्ध कर रहा है। जो परार्थानुमान में कारणभूत वाक्य है उसको कहते हैं परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य। अपन बोला ना, प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश के वश से, ऐसा वही परार्थानुमान वाक्य हो गया। हाँ, अब उस परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य के प्रतिज्ञा हेतु रूप 2 अवयवों का प्रतिपादन करते हैं। उसके 2 अवयव हैं, वो बताते हैं। तस्य एतस्य परार्थानुमानस्य अंग संपत्ति ही स्वार्थानुमानवत, इस परार्थानुमान की अंग संपत्ति स्वार्थानुमान के समान ही है। मतलब धर्मी, साध्य और साधन। परार्थानुमान प्रयोजकस्य च वाक्यस्य 2 अवयवो प्रतिज्ञा हेतु च। परार्थानुमान प्रयोजक जो वाक्य है, उसका कारणभूत वाक्य है, उसके 2 अवयव है, प्रतिज्ञा और हेतु। तत्र धर्मधर्मी समुदाय रूपस्य पक्षस्य वचनम प्रतिज्ञा यथा पर्वतोयम अग्निमान इति। परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य के 2 अवयव है। यह पर्वत अग्नि वाला है, अग्निमान है, यह अग्निमान होने योग्य है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो ये अपना क्या था, धर्मी, और ये क्या था, साध्य। ये स्वार्थानुमान में कहा इसको। और ये वचन किसी ने बोला, तो इस वचन जो बोला उसको कहते हैं, मतलब ये धर्मी और साध्य युक्त धर्मी को एक नाम क्या दिया, पक्ष। दोनों को मिला करके, और इस पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। खाली पक्ष है वो स्वार्थानुमान का अंग हो गया, परार्थानुमान का भी अंग हो गया। और इस पक्ष के वचन को
क्या कहते हैं, ऐसा बोलना, यह पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे वाक्य का उच्चारण किया, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा, या लिखा समझो, बोलना या स्थापना रूप अक्षर या उच्चारण रूप अक्षर, तो दोनों को क्या उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। वही बताया ना उन्हें, धर्म धर्मी समुदाय रूप से पक्षस्य, धर्म और धर्मी, साध्य को धर्म कहते हैं, ये धर्म और ये धर्मी, इन दोनों का समूह रूप जो पक्ष, उसके वचन को क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। पर्वत अग्नि वाला, यह पर्वत अग्नि वाला, ये प्रतिज्ञा हो गई, ये पक्ष है, और इस पक्ष को बोलना या पक्ष को लिखना, समझो कि वो प्रतिज्ञा हो गई। नाही, पर्वत हे धर्मी आलं आणि धर्मी साध्य अग्निमान योजना तर साध्य, हाँ, हे दोन्ही मिळून नाही तर त्याला अग्निपर्वत, इन दोनों को मिला करके एक पक्ष नाम दिया है, और इसका जो वचन बोला वह, हाँ मतलब ऐसे उसने वो उच्चारण किया कि देखो वह पर्वत अग्नि वाला होना चाहिए क्योंकि धुआं निकल रहा है, तो ये वाक्य हो गए ना। तो इस वाक्य के दो अवयव बता रहे, एक प्रतिज्ञा अवयव हो गया और हाँ, तो क्या बताया, साधन, ये अपने स्वार्थानुमान का अंग क्या बताया था, साधन, उस साधन को हेतु भी नाम दिया है, और उस साधन के वचन को यहाँ पर परार्थानुमान वाक्य का अवयव बताते हैं, हेतु, साधन को बोलना, मतलब धूम वाला होने से, ऐसा प्रयोग किया उसने, तो वो उसका वचन है वो प्रतिज्ञा, और हे साधन का वचन है वह हेतु, हेतु। अभी हेतु दोनों जगह उपयोग करते हैं, ऐसे स्वार्थानुमान में भी हेतु ये अवयव बताते हैं, और परार्थानुमान वाक्य में भी हेतु ऐसा प्रयोग करते हैं। इस धर्मीय और साध्य, इन दोनों का समूह उसको बोलते पक्ष, और उस पक्ष को बोलना, वचन उसको बोलते प्रतिज्ञा। ये किसी ने ऐसा बोला कि यह पर्वत अग्नि वाला है, तो ये प्रतिज्ञा हुई, और फिर उसको सिद्ध करने के लिए उसने हेतु बोला, धूम वाला होने से, तो ये साधन का वचन उसने किया, उसको कहते हैं हेतु। साधन के वचन को हेतु कहते हैं, और पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। मतलब स्वार्थानुमान के दो अंग, पक्ष और साधन बोलो या हेतु बोलो, तो उस पक्ष के वचन को ही प्रतिज्ञा कहते हैं, और वो साधन के वचन को हेतु कहते हैं। तो वहाँ पर वह हेतु कैसा होता है, साध्य के साथ अविनाभावी, साध्य अविनाभावी साधन वचनम हेतु हो। इसलिए वो सब आप अमृतचंद्राचार्य की टीका देखेंगे तो हर जगह प्रतिज्ञा हेतु ऐसा पंचम्यंत वाक्य का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी वो सिद्ध करने के लिए सब जगह कर रहे हैं ना, इनसे देखाते अभी आगे जब आता है तो। साध्य के साथ अविनाभ, ये साधन कैसा होता है, साध्य के साथ अविनाभावी, तो साध्य के साथ अविनाभावी ऐसे साधन के वचन को हेतु कहते हैं। वो विशेषण लगाए उसके साधन के पीछे, जो कि साध्य के साथ अविनाभावी है, ऐसे साधन के वचन को हेतु कहते हैं। यथा धूमवत्व अन्यथानुपपत्ते है, धूमवानपना अन्यथा नहीं हो सकता है। धूम वाला होने से ये संक्षेप में बताया, लेकिन हेतु कैसा होता है, अन्यथा अनुपपत्ति रूप होता है। दो प्रकार से अब हेतु का प्रयोग करते हैं। हेतु का प्रयोग जो होता है धूम वाला, ये हेतु, इसको दो प्रकार से करते हैं। ये मिटाऊं क्या, इधर से ऊपर से मिटाती। एक अन्यथा अनुपपत्ति पत्ति, और एक होता है तथोपपत्ति। मतलब इस एक ही हेतु को आप दो प्रकार से उपयोग कर सकते हो। अन्यथा अनुपपत्ति मतलब धूमवानपना अन्यथा नहीं हो सकता है, मतलब अग्नि के बिना धूमवानपना नहीं हो सकता है।
या उसी प्रकार से धूमवानपने की उपपत्ति होती है। मतलब साध्य के होने, अग्नि के होने पर ही धूमवानपना हो सकता है। एक समझो, एक अन्वय और एक व्यतिरेक हो गया। ऊपर व्यतिरेक, अन्यथा अनुपपत्ति में व्यतिरेक आता है, तत्वोपपत्ति में अन्वय आता है। अन्यथा अनुपपत्ति मतलब साध्य के न होने पर साधन का न होना। तत्वोपपत्ति मतलब साध्य के होने पर ही साधन का होना। क्या समझ में है? धूम कब हो सकता है? अग्नि के नहीं होने पर धूर नहीं हो सकता है, और अग्नि के होने पर ही धूर हो सकता है। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं होगी, और अग्नि के होने पर ही धुआं होगी। दोनों का अर्थ एक हुआ ना, एक निषेध रूप है और एक विधि रूप है। तो ये दोनों प्रकार, दो हेतु प्रयोग बोलते हैं, अन्यथा अनुपन्नत्व और तत्वोपपत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति और तत्वोपपत्ति। अन्यथा मतलब साध्य के अभाव में, अनुपपत्ति मतलब न होना, और तथा मतलब साध्य के होने पर, उपपत्ति मतलब होना। हाँ, अन्वय और व्यतिरिक्त जैसा हो गया। अन्यथा का अर्थ साध्य के अभाव में साधन की अनुपपत्ति मतलब साधन का न होना। साधन वो जल्दी समझ में आता है ना, न होना। दृश्य और श्रव्य दोनों होते तो जल्दी समझ में आता है। और साध्य के होने, तथा का अर्थ साध्य के होने पर ही, उपपत्ति मतलब होना, उन्हें प्राप्ति होना उसकी। मतलब ऐसा बोलेंगे इसको, नहीं ऐसा प्रयोग करेंगे। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्व अन्यथानुपपत्ते है, या धूमवत्व तथोपपत्ते है, ऐसा प्रयोग करते हैं। वो सही मतलब हेतु कहा जाता है। ये समयसार की 17-18 नंबर की गाथा, उसकी टीका देखो आप, अमृतचंद्राचार्य के दोनों हेतुओं का उन्होंने प्रयोग किया है। इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है ना सुनिध, जिस प्रकार राजा को जान करके फिर उसका श्रद्धान करता है और उसका आचरण करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जो जीव रूपी राजा को जान करके उसका श्रद्धान करके उसका अनुचरण करता है तो उसको मोक्ष की सिद्धि होती है। तो वहाँ पर उन्होंने इसी प्रकार से मोक्ष की सिद्धि होती है तत्वोपपत्ति कहा। फिर अन्यथा अन्य प्रकार से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, तो अन्यथा अनुपन्नत्व, ऐसे दोनों हेतुओं का प्रयोग करके वो टीका लिखे पूरी। तो इसलिए हेतु का प्रयोग दो प्रकार से आता है, अन्यथा अनुपपत्ति रूप और तत्वोपपत्ति रूप। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों में से कोई एक हेतु का प्रयोग किया तो भी चलता है। इतना पूरा करते हैं। अनयोः हेतु प्रयोगयोः उक्ति वैचित्र्य मात्रम। इन दोनों हेतु प्रयोग में केवल उक्ति का विचित्रता है, मतलब बताने की स्टाइल है। मतलब कोई विधि रूप कहता है, कोई निषेध रूप कहता है, तो उसमें केवल वचन में बोलने में भेद है, अर्थ में भेद नहीं है, उसके वाच्य में भेद नहीं है। पूर्वत्र धूमवत्व अन्यथानुपपत्तिः इति अयम् अर्थः। धूमवत्वस्य अग्निमत्वाभावे अनुपपत्तेः इति निषेध मुख्येन कथनम्। पहले में धूमवानपना अन्यथा नहीं हो सकता है, यह अर्थ है, तो वहाँ पर धूमवत्व का अग्निमत्व के अभाव में अनुपपन्नपना मतलब न होना, इस प्रकार निषेध मुख से कथन है। और द्वितीय तो धूमवत्वोपपत्तिः इति अयम् अर्थः। दूसरे में धूमवानपना की उत्पत्ति है, ऐसा अर्थ है। तो अग्निमत्वे सति एवं धूमवत्वस्य उपपत्ति है, अग्निमानपना होने पर ही धूमवानपने की उपपत्ति है, मतलब प्राप्ति है। इस प्रकार विधि मुख से प्रतिपादन है, कथन है। अर्थ तो न भिद्यते, अर्थ तो उसमें नहीं भेदा जाता है, दोनों में अर्थ भेद नहीं है। उभयत्रापि अविनाभाव
अविनाभावी साधन अभिधान अविशेषात। दोनों हेतु प्रयोग में क्या है? अविनाभावी साधन के कथन की ही समानता है। तो अन्यथा उपपन्नत्व में भी साध्य के साथ उसका अविनाभाव है, ये दिखाया है, और तत्वोपपत्ति में भी साध्य के साथ उसका अविनाभाव संबंध है, यह दिखाया है। अतः तयोः हेतु प्रयोगयोः अन्यतरः एव वक्तव्यः। इसलिए उन दोनों हेतु प्रयोगों में से कोई एक ही कहना चाहिए। वाद विवाद में तो दो बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बोलना चाहिए, क्योंकि उभय प्रयोगे पौनरुक्त्यात्, वहाँ पर पुनः बोलना नहीं चलता है। विद्वानों को एक बार समझाना पड़ता है, दो बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दोनों हेतु के प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पुनरुक्तता होगी, वही बात कही। तथा च उक्त लक्षणा प्रतिज्ञा एतयोः अन्यतरः हेतु प्रयोगः इति अवयवद्वयं परार्थानुमान वाक्यस्य इति स्थितिः। वैसा होने पर क्या हो गया? जिसका ऊपर लक्षण बताया है वो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का क्या लक्षण बताया? पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। और इन दोनों में से अन्यथा अनुपपत्ति और तथोपपत्ति, इन दोनों में से एक हेतु का प्रयोग करना, ये दो अवयव बताए किसके? परार्थानुमान वाक्य के। परार्थानुमान वाक्य के, वचन के दो अंग है। व्युत्पन्न से श्रोतुः तावन मात्र एवं अनुमिति उदयात्। जो उत्पन्न श्रोता है, ज्ञानी श्रोता है, उसको केवल प्रतिज्ञा हेतु बोलने से ही अनुमान ज्ञान उत्पन्न होगा। उसको दृष्टांत उपनय निगमन करने की जरूरत नहीं है। उत्पन्न के प्रति मतलब विद्वान के प्रति दो ही प्रार्थानुमान वाक्य के अंग बताए हैं, एक प्रतिज्ञा और हेतु। अब आगे वो न्यायिकों का खंडन करेंगे। न्यायिक 5 मानते हैं, तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि उत्पन्न श्रोता के लिए उतने मात्र से मतलब प्रतिज्ञा और हेतु, ये 2 मात्र से ही अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके लिए दृष्टांत वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुमिति मतलब अनुमान ज्ञान, उसको अनुमिति बोलते हैं। जैसे प्रमिति बोलते हैं ना, प्रमाण और प्रमिति, ऐसे अनुमान और अनुमिति। ये अनुमान करण साधन हो गया और अनुमिति ये प्रमिति हो गई, उसके मतलब फल हो गया। अनुमान के द्वारा जो अज्ञान दूर हुआ उसको ही अनुमिति कहेंगे। यहाँ अनुमिति उदयात ऐसा लिखा ना उन्होंने। तावन मात्र मतलब उतने मात्र से ही, अनुमिति मतलब अनुमान संबंधी जो अज्ञान था वो दूर हो गया, मतलब अनुमान का ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनुमिति का उदय होता है। बस करते हैं, आगे का नहीं हुआ। 109 पेज तक इसमें है, ये सब अनुमान का ही है। 125 नहीं 119 है, 119 पेज है इसमें तो 119 है, उसमें है। ओम, सावधान, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए। आगम के द्वारा अपना स्वरूप जाना है, उसको अब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानने की कोशिश कीजिए। यह मैं मतलब जो इस शरीर में प्रतीति में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ध्रुव हूँ। जिस वस्तु के बारे में ये विशेषताएं बताई जा रही हैं, उस वस्तु को वैसा देखिए। यह जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह ध्रुव है, कायम है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, अनादि अनंत है।
अखंड है, प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति है, स्वानुभव गम्य है। जानिए। जो जान रहा है वही मैं हूँ, ऐसा अनुमान के द्वारा जानकर प्रत्यक्ष से जानने की कोशिश कीजिए। यह ज्ञानमय प्रदेश है, यही मैं हूँ। स्वयं को जानने के लिए दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। यह मैं स्वयं स्वानुभव गम्य पदार्थ हूँ। ज्ञान का स्वसंवेदन होता है। इस ज्ञानमय आत्मा का भी अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वेदन कीजिए। यह मैं ज्ञानमय ही हूँ, चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, अनंत गुणमय पदार्थ हूँ। स्वच्छत्व स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप निर्मल चिदाभास स्वरूप अखंड प्रतिभास स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो अरिहन्ताणं।